गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल। श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए कोटा पेपर 1 के लिए आज पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्लास ये 3 है। मैराथन क्लास लेके आए आपके लिए। सुपर स्टार प्रैक्टिस होगा अभी आपके लिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। जो 24 से लेकर 29 तारीख या उसके बाद तक एग्ज़ाम है जिसका, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद ये क्लास साबित होने वाला है। ये इसमें से अभी कवर किया जाएगा समास, आपका पिछले क्लास में हो गया। इसमें से MCQ भी कराया जाएगा साथ साथ, ठीक है। MCQ तो समास हो गया, क्रिया हो गया, काल हो गया आपका। इसमें से जो है ज़्यादा है नहीं पढ़ना आपका इसमें। फिर इसका MCQ जो है लेके आएंगे और अच्छा से। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पिछला क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले क्लास में हमने ये शुरू जो है पिछले क्लास में कोटा पेपर 1 के लिए जो है, इसमें तो पेपर 2 भी है आपका शामिल, क्योंकि व्याकरण आपका पेपर 2 में पूछा जाएगा कोटा पेपर 2 में। लेकिन पेपर 2 में आपका जो है व्याकरण पेपर 1 और पेपर 2 में व्याकरण पूछा जाएगा। लेकिन आपका पेपर 1 में सिर्फ आपका जो है कोटा निबंध है इसमें, और ये पेपर 1 ये पेपर 2 के लिए भी अति है। लेकिन अभी जो है पेपर 1 को ध्यान में रखते हुए अभी ये आपका क्लास है। ये क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ विजिट कर लीजिए। और कोटा का ये क्लास और कोटा का व्याकरण में आपका पेपर 1 में जो है ये हो गया है सुपर स्टार प्रैक्टिस झारखंड सहायक आचार्य 6 to 8 के लिए ही। तो पेपर 1 में आपका क्लास 1 में आपका कवर हो गया है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ये हो गया। इसे भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, आप इसे भी विजिट कर लीजिएगा अच्छा से। सर्वनाम, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन समास से। ये रहा समास, ये आपका समास है। समास पढ़ेंगे कोटा में समास। तो समास का अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ समास का शाब्दिक अर्थ होता है आपका संक्षेप करना, ठीक है। शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ समास शब्द 2 शब्द के मेल से बना है। तो समास कितने शब्द के मेल से बना है? तो 2 शब्दों के मेल से सम जोड़ आस, सम जमा आस से मिल के बना है समास। सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और इसका अर्थ होता है, आस का अर्थ होता है कथन या शब्द, ठीक है। सम जोड़ आस, संक्षिप्त जमा कथन शब्द। तो संक्षिप्त शब्द जिससे बनता है उसे समास कहते हैं। इस प्रकार समास का शब्द का अर्थ हो जाता है संक्षिप्त शब्द या संक्षिप्त कथन, ठीक है। तो जब 2 या 2 से अधिक शब्दों या पदों के मेल से जो नया शब्द या छोटा स्वतंत्र शब्द बनता है उसे समासिक शब्द कहते हैं। इन शब्दों पदों के संयोग होने की क्रिया समास कहलाती है। तो 2 या 2 से अधिक पदों से मिलकर नया या छोटा स्वतंत्र शब्द बनता है, अलग अपना बनाता है समास, उसे समासिक शब्द कहते हैं। और इन दोनों शब्दों के संयोग से क्रिया समास कहलाती है। तो संयोग होने की क्रिया, इन दोनों शब्दों का संयोग होने की क्रिया को समास कहते हैं। जैसे महात्मा है, महान है जो आत्मा, ठीक है। तो इन दोनों शब्दों, ये दोनों है महात्मा आत्मा, इन दोनों शब्दों के संयोग से जो क्रिया होने वाली क्रिया समास कहलाती है। तो ये हो गया आपका छोटा रूप, स्वतंत्र रूप, ये महात्मा, और वो यहीं ये क्रिया हो गया आपका ये संयोग, 2 पदों शब्दों का संयोग, ये हो गया आपका, ठीक है। आगे है आपका समासिक शब्द या समस्त पद। समास की क्रिया से बनने वाले शब्द उसे समासिक क्रिया या समासिक पद या समस्त पद कहते हैं। तो समस्त पद या समासिक शब्द कहते हैं समास की
प्रक्रिया से बनने वाले शब्द को। तो समास की प्रक्रिया से जो शब्द बनता है उसे समस्त पद भी कहते हैं या समासिक शब्द कहते हैं। जैसे देशभक्ति, चौराहा, ये हो गया समस्त पद। ठीक है, समास की प्रक्रिया से बना हुआ है देशभक्ति, चौराहा और जो भी है, तो देश के लिए भक्ति, ये हो गया समास की प्रक्रिया से बनने वाले शब्द। और समासिक शब्द हो गया आपका देशभक्ति। ठीक है, आगे देखिए समास में समस्त पद, समस्त होने वाले पदों का कारक। तो समास में होने वाले पदों का कारक, समास में समस्त होने वाले पदों का कारक है विभक्ति, प्रत्यय लुप्त हो जाता है। तो कारक और विभक्ति जो है प्रत्यय लुप्त हो जाता है। आगे है आपका दो या दो से अधिक पदों के योग से सभी समासिक शब्द बनता है। तो दो या दो से अधिक पदों का योग देखें आपने, सम जोड़ आस, महान जो महान महात्मा है, महान है जो आत्मा। तो किंतु खोरठा भाषा में दो पदों के योग से बनने वाले, लेकिन अब यहाँ से स्टार्ट हुआ, थोड़ा हिंदी में आप समझने में अगर कंफर्टेबल रहेंगे तभी आप समास को जो है खोरठा में सही से समझ पाइएगा। लेकिन किंतु खोरठा भाषा में दो पदों के योग से बनने वाले समासिक शब्द की प्रकृति पाई जाती है। इसमें क्या है, दो से अधिक नहीं पाया जाता है, इसमें सिर्फ दो शब्द की प्रकृति ही पाई जाती है। ठीक है, खोरठा भाषा में। आगे है बच्चे संधि और समास के मध्य अंतर को समझें। ठीक है, विद्यार्थी के लिए है जो आप सब पढ़ रहे हैं उनके लिए कि संधि और समास के मध्य के अंतर को पहले आप सब समझ लीजिए। तो संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। और वहीं आपका समास जो है दो शब्दों के मेल से बना शब्द को, दो पदों या शब्दों के मेल से बना तो उसे समास कहते हैं। और संधि जैसे हो गया आपका महात्मा, गणेश, ये सब का आपका जो है दो वर्ण जो है, इसका दो वर्ण अलग होगा। ठीक है, गण और ईस, गना जोड़ ईस। उसी तरह आपका जो है जब महात्मा, तो महात्मा का अलग कीजिएगा तो महान आत्मा। तो इसी तरह दो वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द है, इसमें दो वर्ण मिलता है और इसमें दो शब्द मिलता है। ठीक है, आगे है संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, समास को तोड़ना समास विग्रह कहलाता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल होता है और समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। ठीक है, ये संधि क्या होता है, मिल के संधि मिलने के बाद बड़ा हो जाता है और समास को तोड़ने के बाद विग्रह जो है, विग्रह को बाद में इसको संक्षेप किया जाता है। जैसे महान है आत्मा, जो महान आत्मा है जो, तो महान आत्मा है जो, ये हो गया, उसको संक्षेप करेंगे तो महात्मा का होगा, वही हुआ संक्षेप। आगे है खोरठा में समास के 7 भेद होते हैं। तो खोरठा में समास के कितने भेद होते हैं, तो 7 भेद होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से भेद होते हैं। अव्ययिक समास, अभियेक समास, इसको खोरठा में अभियेक समास कहते हैं। अव्यय मतलब अव्ययी भाव समास। पेशवाड़ी समास यानी तत्पुरुष समास। आपका द्विगु समास मतलब आगु संख्या समास यानी आगु संख्या समास यानी द्विगु समास। ठीक है, तो ये हो गया आग संख्या समास या आगु संख्या समास भी कहेंगे हम द्विगु समास को। आगे है आपका द्वंद्व समास को अरसरिया समास कहेंगे। तो द्वंद्व को अरसरिया, तत्पुरुष को आप कहेंगे पेशवरिया। ठीक है, पेशवरिया और आगु, अगवरिया यानी द्विगु, आगु द्विगु, ऐसे याद रखिएगा। आगु द्विगु, आगु संख्या समास, आगु संख्या समास यानी कि आगु में संख्या जो रहेगा उसे द्विगु समास कहेंगे। द्विगु समास में ऐसे भी है, हमने पढ़ा है कि संख्यावाची समास होता है, तो आगु संख्या पंच नद जैसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका आगु समास पंच नद, ये चौराहा, ये सब हो जाएगा आपका आगु समास। तो इसी प्रकार ये हो गया आपका आगु समास। तो ये हो गया आपका पेशवरिया समास, तत्पुरुष समास। पेशवरिया मतलब हो गया आपका जो है तत्पुरुष। तो ये पेशवरिया में याद रखिएगा, इसको पेशवरिया क्यों नाम दिया आपका, इसमें
खोरठा में, तो इसका क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद या दूसरा पद इसका प्रधान होता है, उत्तर पद या दूसरा पद, ठीक है, लास्ट वाला पद, इसीलिए पेचू वाला पद इसका प्रधान होता है, इसीलिए इसको पेचवरिया पद कहता है। द्विगु आगु संख्या जो कहता है इसको, तो इसमें संख्यावाची होता है, संख्या जहाँ रहता है तो इसको कहेंगे हम आगु समास। और प्रथम पद जो है इसका संख्यावाची होता है द्विगु का, इसीलिए आगु द्विगु याद रखिएगा। अब अरसरिया समास, अरसरिया समास आपका द्वंद्व समास हुआ। तो अरसरिया समास इसको ऐसे याद रखना है, अरसरिया समास द्वंद्व को, कि ये जोड़ा समास भी कहता है अरसरिया को, अरसरिया या जोड़ा। तो अरसरिया या जोड़ा समास इसे कहेंगे। तो इसमें जो क्या होता है कि जोड़ा समास में दोनों पद प्रधान होता है, ठीक है, अरसरिया, इसीलिए इसको नाम दिया अरसरिया समास या जोड़ा समास। ऐसे याद रखिएगा, जोड़ा समास यानी दोनों पद, जोड़ा मतलब बना हुआ माँ बाप जैसे हो गया, ये जोड़ा समास हो गया। अब बीच में योजक चिन्ह भी लगा रहता है, तो इसमें जो है रहता ही रहता है, ठीक है, आपका द्वंद्व समास में। और हालांकि और दूसरा समास में भी योजक चिन्ह लगा रहता है। तो ये हो गया आपका जोड़ा समास, ऐसे कहिएगा जोड़ा समास या अरसरिया समास। अरसरिया समास से ही आप जानिएगा द्वंद्व समास। आगे है आपका अड़गाही समास। अड़गाही समास जैसे बहुब्रीही समास हुआ, तो इसमें से कोई पद जो है प्रधान नहीं होता। अड़गाही समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। तो अड़गाही हो गया आपका बहुब्रीही, अड़गाही बहुब्रीही, ऐसे याद रखना है, अड़गाही बहुब्रीही, ठीक है, अड़गाही समास बहुब्रीही समास, अड़गाही समास बहुब्रीही समास। क्योंकि इसमें नाम जो है ना, इसमें इस बार आपका क्वेश्चन में आया था आपका सीजीएल में, इसी में बहुत सारा एग्जामिनर को कन्फ्यूजन हुआ और बहुत गलती मार के आया है क्वेश्चन में। तो इसीलिए हम इसी को पहले याद करवा दे रहे हैं। अड़गाही बहुब्रीही, अरसरिया द्वंद्व, द्विगु अगु, द्विगु आगु, ठीक है, द्विगु आगु, अरसरिया द्वंद्व, मतलब द्वंद्व होता है एक दूसरे के बीच में, भाई बहन हो गया, ये द्वंद्व हुआ, मतलब उल्टा हुआ, ये दोनों में उल्टा विपरीत जो रहेगा एक दूसरे का, तो उसमें अरसरिया एक दूसरे का काम में जो है आड़े आएगा, तो अरसरिया यहाँ से याद रखना है बहुब्रीही, तो इसको याद रखना है अड़गाही बहुब्रीही, ठीक है। अब नानुकुर समास, यानी कि नानुकुर जिसमें ना शब्द आएगा तो हो गया आपका नए समास। जैसे भी मत कर, ई कर, उ मत कर, मतलब ना का शब्द होगा, मत का शब्द आएगा इसमें, तो आपका हो गया नए समास। अब पटतरिया या एक पुछिया समास, तो पटतरिया यानी कि आप उदाहरण जैसे आप बोलते हैं ना पटतैर, आगे देखिए पटतैर इसका क्या है उदाहरण, उपमा उपमेय, तो ये हो गया एक पुछिया समास, इसे कर्मधारय समास को कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पटतैरिया समास, पटतैरिया, ठीक है, ये हो गया पटतैरिया समास, कर्मधारय समास, उपमा उपमेय विशेष विशेषण इसमें आएगा। तो आइए जानते हैं पहले समास के बारे में। पहला समास आपका हो जाएगा अव्ययिक समास, 1 नंबर। तो 7 प्रकार का आपका समास होता है। तो 1 नंबर समास में पहले हम अव्ययी भाव को रखते हैं, अव्ययी भाव समास या अव्ययिक समास। तो ये तो पढ़िएगा, जान जाइएगा, इसका नाम में ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहता है। जिस समास का पहला पद, बस समास को पहचानने में इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे अव्ययी समास कहते हैं, ठीक है, अव्ययी भाव समास कहते हैं। यानी कि पहिल पद प्रधान रहे, पहिल पद जो है अविकारी बा अव्ययी रहे, तो पहिल पद अव्यय या अविकारी रहे, अविकारी, ओकरा के अव्ययिक समास कहल जाए है। या मने के जेकर में कोनो बदलाव नहीं हवे है, जेकर में कोनो बदलाव नहीं होवे है, यानी नहीं होवे है, नहीं कोई बदलाव नहीं होता है, जिसमें उसे अव्ययिक समास कहेंगे, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास आपने देखा इसका परिभाषा। अब अव्यय कैसे बना है, अव्यय और जड़ व्यय जिसका व्यय न हो, अव्यय का अर्थ जिस शब्द में लिंग वचन कारक पुरुष के कारण विकार ना हो, ठीक है। तो कारक पुरुष लिंग
तो लिंग यानी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, वचन, एक वचन, बहुवचन, कारक के लिए आए गए, मतलब कि लिए, कर्म कर्ता ने, कर्म को, ने को, लिए, खातिर, ये सब लागिन आपका जैसे आएगा। को तो इसमें नहीं होता है, आपने पिछले सेशन में पढ़ चुका है कि आपका जो है कारक में को विभक्ति खोटा में नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें सीधा नाम ही होता है, शून्य होता है को का। तो ने होता है आपका, ने मतलब हो गया कि रामे ने, रामे एक अलग था इसमें, आप रामे रामेक एक हो गया, ए हो गया, एक हो गया ऐसे। तो ने में ए ये सब लगता है। आगे है आपका कारक हो गया, पुरुष हो गया, और कारक पुरुष करण विकार ना हो, तो इसमें से इतना सब ये सब चीज़ से मिला हुआ विकार नहीं हो, क्योंकि दूसरा पद अव्ययी नहीं होता है, ठीक है। इसका जो है पहला पद अव्ययी होता है और अविकारी, जो पहला पद जो है अविकारी होता है और अव्ययी होता है, और इसमें कोई बदलाव, पहला पद में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरा पद अव्ययी नहीं होता, लेकिन दूसरा पद में बदलाव हो सकता है, ये अव्ययी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पूर्व पद के अव्ययी होने के कारण समस्त पद अव्ययी बन जाता है, लेकिन पहला पद ही इसका जो है अविकारी होता है। पहले पद में जो है इसमें बदलाव नहीं होता है, इसीलिए जो है ये अव्ययी भाव बन जाता है। पूरा पद, समस्त पद अव्ययी भाव बन जाता है, ठीक है। पहला पद में बदलाव नहीं होने के कारण समस्त पद अव्ययी बन जाता है। तो ये आप याद रखिएगा एकदम अच्छा से, बदलाव नहीं होता है। बदलाव क्या होता है? नहीं होता है, ठीक। आप जो है ऐसे भी याद रख सकते हैं अ और व्यय, ठीक है। ओ और व्यय, व्यय मतलब हुआ खर्च होना, ठीक है, और ओ का मतलब हुआ नहीं, यानी कि अ जैसे लगेगा अखर्च, यानी कि खर्च नहीं होना। तो ये अपरिवर्तित हो गया, खर्च नहीं होना यानी अपरिवर्तित रहेगा पहला पद। पहला पद परिवर्तित रहने से समस्त पद अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखिए, अब प्रत्यय में देखिए, जैसे भैर पेट, भैर हो गया आपका जो है, कभी इसका बदलाव नहीं हो सकता है, ठीक है। भैर में कोई बदलाव नहीं होगा, पूर्व पद आपका अपरिवर्तित रहेगा। तो भैर पेट, भैर पेट, तो ये दोनों मिलके हो गया आपका भैर पेट, ठीक है। तो इस प्रकार भैर पेट आपका समस्त पद हो गया, और भैर जमा पेट हो गया आपका अलग अलग पद, और भैर हो गया आपका पूर्व पद जो कि अपरिवर्तित रहेगा। हरब, हर बछर, पैत बछर या हर बछर या पैत बछर, ये आपका हो गया। हर जो है कभी परिवर्तित नहीं होगा, बछर ये पूरे जो है अपरिवर्तित बना देता है समस्त पद को। पूर्व पद अपरिवर्तित रहने के कारण आगू इसे कहेंगे आगू पद या आपका पहिल पद अविकारी रहेगा। और पैत दिन यानी प्रत्येक दिन, पैत बछर प्रत्येक बछर, पैत घर प्रत्येक घर, तर हाथ, तर हाथ, निमुइया, इसमें अब देखिए नए का आया, इसमें नए शब्द का आया संकेत, इसमें नी यानी मत, नी जैसे मत यानी कि नकारात्मक वर्ड जहाँ आएगा वो भी आपका जो है अव्ययी भाव समास बन जाएगा, अव्ययी समास। नए, मैं, न, नो, नुकुर, ये जैसे आएगा नुकुर, ये आपका हो गया अव्ययी भाव समास। हेठ मुड़िया, ठीक है, हेठ ये आपका हो गया, आपका पहिल पद आपका हो गया नए, आपका वो परिवर्तित हो गया मुड़िया, ये समस्त पद बन के मिल के बन गया आपका अव्ययी भाव समास। आगे देखिए हैर बैर, हैर बेर मतलब हर बेर, हैर बेर बैर, हैर बैर। आगे है पैत, पैत, पैत ऋण, दिन दिन यानी प्रत्येक दिन, ऋण नहीं है, पैत दिन यानी दिन दिन, गते गते यानी धीरे धीरे, ये भी आपका अव्ययी भाव समास हो गया। आगे है सरक घड़ी यानी घड़ी घड़ी, हर घड़ी यानी सरक घड़ी, मोरे मोरे, तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास का। फिर से देख लीजिए एक बार उदाहरण, तो पैत दिन, जैसे यहाँ हो गया आपका पैत दिन, उपसर्ग और अव्यय से बने हैं, यानी कि उपसर्ग और अव्यय दोनों से बना है। उपसर्ग आपका हो गया प्रति, प्र, और अव्यय हो गया प्रत्येक, ठीक है। उसी प्रकार आवृत्ति वाले शब्द, आवृत्ति वाले शब्द आपका हो गया गते गते, धीरे धीरे हो गया घड़ी घड़ी, ये आपका पैत
दिन हो गया, दिन हो गया, ये सब आपका हो गया। आगे देखिए, तब आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो गया। पटतैर, भैर पेट, हर बछर, पैत दिन, पैत बछर, पैत घड़ी, घार पैत घर, तर हाथ निमुइया, हेट मुड़िया, हर बैर, पैत दिन, गते गते, सरक घड़ी, मोरे मोरे। ये सब आप ध्यान में रखिएगा, आपका ऑप्शन में आएगा तो अव्ययक समास मार दीजिए। आगे देखिए आप, पेशवाड़ी समास। दूसरा नंबर में हम रखते हैं पेशवाड़ी समास यानी तत्पुरुष समास। पेशवाड़ी तत्पुरुष समास, ऐसा समास जिसका पेशवाड़ी शब्द यानी कि अंतिम पद प्रधान रहता है। तो पेशवाड़ी मतलब लास्ट वाला शब्द जो है प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है आपका पेशवाड़ी समास में। और गच पका, जैसे हो गया आपका गच, गाछ तो आपका जो है प्रधान नहीं है, लेकिन पका जो शब्द है पाकल, गाछ के पाकल फल हो गया ये पाकल फल, तो गच पका हो गया। जैसे हर जोतवा, तो हर हो गया आपका हर दिन, हर ये हो गया आपका प्रधान तो नहीं है, ये आपका जो अविकारी शब्द हो गया। तो जोतवा ये हो गया आपका प्रधान शब्द, तो अंतिम पद जो है आपका प्रधान होना चाहिए, यानी कि दूसरा पद प्रधान होना चाहिए। हाथ घड़ी, घाम गारा, घाम के गिराने वाला, मतलब कि घाम जो है पसीना, घाम गारा, राजा घर, पैन सोखा, ये सब हो गया आपका पेशवाड़ी समास। तो आगे इसमें देखिए कि गच पका मतलब हो गया आपका गाछ के पाकल फल। पेशवाड़ी समास गाछ के पाकल फल हो गया आपका पेशवाड़ी समास का अंतर्गत आ जाएगा आपका। तो ऐसे याद रखिएगा, पेशवाड़ी समास जिसका पेशवाड़ी शब्द प्रधान रहे ओकर के पेशवाड़ी शब्द प्रधान रहे ओकर के तत्पुरुष समास कहल जाए है। ऐसे याद रखिएगा, दोनों को मिला दीजिएगा, ध्यान में आएगा आपका ये तत्पुरुष समास है। तो गच पका गाछ के पाकल, हर जोतवा हर के जोतने वाला, हर जोतवा उसको कहेंगे। हाथ घड़ी, हाथ खातिर घड़ी, तो हाथ घड़ी हो गया आपका। घाम गारा, घाम के गिरवे वाला, तो ये हो गया आपका घाम गारा। राजा घर, राजा के घर। और आगे हो गया आपका पैन सोखा यानी पानी के सोखे वाला, तो पैन सोखा हो गया पानी के सोखे वाला, पैन सोखा पेशवाड़ी समास का अर्थ हुआ। और पेशवाड़ी समास का ये आपका जो है ये पेशवाड़ी समास हो गया, और ये पेशवाड़ी समास का अर्थ हो गया ये पूरा। अब इसमें ये देखिए कि पेशवाड़ी समास का विग्रह किया जाता है तब हमें पद के मध्य या साथ में कारक विभक्तियां देखने को मिलती है। ठीक है, तो पेशवाड़ी समास का विग्रह किया जाता है तब पद के बीच में क्या होता है के मध्य, पदों के मध्य या साथ, पदों के मध्य में या पद के साथ में कारक विभक्ति देखने के लिए मिलता है। यानी कि के, खातिर, लागिन, ये हो गया आपका से, में हो गया आपका खातिर, लागिन, आय वाय आपका जो खोरठा में है, तो ये सब आपका जो है कारक विभक्ति है। तो ये सब आपका पेशवाड़ी समास में देखने के लिए मिलता है। पेशवाड़ी समास में तो कारक विभक्ति जो है तत्पुरुष समास में देखने के लिए मिलता है। जैसे राजा घर, तो राजा के घर हुआ, राजा के घर, और खोरठा में हम बोलेंगे राजा के घर, सीधा बोलेंगे राजा घर। ठीक है, राजा के जो है इसमें एक आ जाए राजाक जो है क, राजा अक प्रत्यय लगेगा अक, तो राजा का घर, सीधा इसमें घर लग जाएगा। तो इसमें के नहीं बीच में लगता है हमारा कोठा में, तो इसीलिए राजा के घर आप समझ जाइएगा। जैसे बोलिएगा कोठा में तो राजा घर, तो राजा के घर हो गया। उसी प्रकार आपका जो है ये हाथ घड़ी, तो हाथ घड़ी हाथ के खातिर घड़ी हो गया, हाथ खातिर घड़ी, तो हाथ घड़ी हो गया। उसी प्रकार पन कौआ, पानी में रहने वाला कौआ यानी में हो गया, कारक विभक्ति आपका में पे पर यानी पानी में पन कौआ, पानी में रहने वाला कौआ। तो इसमें आपका जो है कौन सा विभक्ति लग जाएगा, तो संबंध कारक विभक्ति लग जाएगा। आगे देखिए, आपने जान लिया तत्पुरुष समास के बारे में। अब द्विगु समास, आगु समास या द्विगु संख्या समास, इसको संख्या ऐसे बोल दीजिएगा, आगु संख्या समास या द्विगु, आगु द्विगु संख्या समास। ठीक है, आगु समास, द्विगु समास।
आगु संख्या समास, द्विगु संख्या समास, ऐसे याद रखिए। जिस समास का पहिल पद संख्या बोधी हो द्विगु समास कहलाता है। जेकर के पहिल पद द्विगु होवे है ओकरा के आगु संख्या समास कहल जा है। ठीक है। चौमुखी, चौमुखी, तो आगु संख्या क्या है? चौ मतलब 4, तो चौ हो गया आपका 4, 4 मुँहों वाला। और दो बटिया, दो बाट मतलब 2 मतलब 2 बटिया, 2 बाट हो गया 2 मार्गों का स्थान। दो बटिया कहलाता है दो मुहैया, 2 मुँह वाला। तो आपका 2 है, ये संख्यावाची हो गया। आगु संख्या आगे में जो है जहाँ जितना भी है ये आगे में आपका संख्या मिलेगा, तो आगु संख्या द्विगु को बोलेगा। ठीक है। आगु को, आगु संख्या जहाँ मिलेगा उसे द्विगु संख्या समास कहेंगे। चार गोड़िया, 4 गोड़ वाला, पैरों वाला, यानी कि अठन्नी, 8 आना। पंचायती, 5 व्यक्तियों का दल पंचायती हो गया आपका। इसी तरह हो गया सतघरवा, यानी 7 घरों वाला खेल, तो सतघरवा खेले होंगे कभी बचपन में आपने, तो सतघरवा ये हो गया आपका आगु संख्या समास। ठीक है। और पहचान इसका क्या है? संख्यावाची समास इसको भी कहता है। ठीक, तो हो गया द्विगु समास, आगु संख्या समास के बारे में जाना आपने। और इसमें से आपका हो जाएगा जैसे, और इसमें दुमुहिया हो गया, सतगावा हो गया, अठन्नी हो गया आपका, जैसे इसमें त्रिभुज हो गया, चौराहा हो गया, तो ये सब हो गया। सतभतरी हो गया, चौराहा हो गया, पंचबटिया हो गया, ये सब हो गया आपका। चौबटिया, पंचबटिया, चौराहा, ये सब जो जितना है, सतगौवा, पचगौवा, ये सब हो गया आपका संख्यावाची यानी आगु संख्या समास। आगे देखिए अड़सरिया समास। अड़सरिया समास किसको कहेंगे? तो द्वंद्व समास को कहेंगे, जोड़ा समास को कहेंगे। ठीक है। अड़सरिया या द्वंद्व समास। अड़सरिया, द्वंद्व। अड़सरिया दोनों जो है अड़ के रहता है, एक दूसरे का विपरीत होता है। तो अड़ा हुआ कौन रहता है? एक दूसरे का विपरीत जो रहता है, यानी एक स्त्री हो एक दूसरा तो पुरुष हो। ठीक है। विपरीत है, दोनों का उल्टा है, और दूसरा पुरुष हो, तो ये हो गया एक अड़ा हुआ है, एक दूसरे का जो है इस तरह याद रखिएगा, विपरीत चलता है एक दूसरे का। तो अड़सरिया समास, द्वंद्व समास को अड़सरिया या जोड़ा समास कहेंगे, यानी जोड़ा बेटा बेटी, ये हो गया आपका जोड़ा। बोलता है ना जोड़े जोड़े दियो है छठी मैया पुत्र, तो यही हुआ बच्चा जो अपना मांगता है जोड़े जोड़ा, तो ये हो गया आपका जोड़ा बेटी बेटा, तो स्त्री पुरुष। इसी तरह आपका जोड़ा समास इसी तरह कहिएगा अड़सरिया। और जैसे बेटी अगर आपका जो है इधर खेलेगी तो बेटा जो है अपने धुन में अलग खेलेगा। ये अपना कन्या दुल्हा का खेल खेलेगी तो ये खेलेगा तिल्ली बित्ती, गुल्ली डंडा, क्रिकेट, तो ये अपना अपना जो है अड़ा हुआ रहेगा। तो इस तरह अपने अपने धुन में अड़ा रहेगा, इस तरह याद रखिएगा। इसको क्या कहते हैं? अड़सरिया समास। हम सबका भाषा में खोटा में अड़सरिया समास कहेंगे द्वंद्व को। आई दोनों में द्वंद्व चलता है। ठीक है। अगर ये अलग कार्टून ये देखेगा लड़की वाला कार्टून, ये देखेगा लड़का वाला कार्टून, तो ये दोनों को अलग चाहिए, तो अपने अपने धुन में अड़ा हुआ रहेगा, तो उसको क्या कहेंगे? अड़सरिया समास। तो जिस समासिक शब्द में दोनों पद प्रधान होवे है उसे द्वंद्व समास अड़सरिया समास कहल जा है। दोनों पद इसमें प्रधान होता है, बेटी और बेटा दोनों को मानता है छठी से, यानी कि दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। दोनों पद के मध्य और आर पाया जाता है, मध्य में आर पाया जाता है, और मतलब कि बेटी आर, जैसे बोलता है ना छौआ पूता, ये हो गया मेरा छौआ और पूता। तो छौआ मतलब हो गया बेटी और पूता मतलब हो गया बेटा। आर पाया जाता है यानी और पाया जाता है, तो विस्तार करने पर आगे है आपका माँ और बाप। आर हुआ ना माँ और बाप, तो माँ और बाप, माँ और पापा हो गया आपका। आगे है रात दिन, रात और दिन, राजा रानी, भाई बहन। देखिए समय ना दाल रोटी, दाल और भात, ये दोनों अलग हो गया विपरीत। तो ये तो हम आपको जो है स्त्री पुरुष में करके समझाएं, तो ये विपरीत डोरा बाल्टी, एक दूसरे के बिना जो है पूरक भी इसमें कहा जाएगा। ये पूरक वाची समास भी इसको कह देंगे अड़सरिया समास को। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए एक दूसरे के बिना उसका उपयोग शून्य है। तो ये हो गया डोरा बाल्टी, लोटा डोरी, ये हो गया आपका अड़सरिया समास। डोरा और लोटा और डोरी। तो आपने देखा अड़सरिया समास, द्वंद्व समास के बारे में। अब देखिए तो अड़गाही समास को कैसे याद रखना है? तो अड़गाही, बहुब्रीही, ऐसे करके याद रखना है। ही जहाँ रहेगा ही, अड़गाही, अड़गाही, अड़गाही भाई बहुब्रीही, तो ऐसे बोलता है ना गांव का आदमी सब,
गाँव में, हमारे गाँव में ऐसे बोलते हैं अड़गाही, तो हो गया आपका अड़गाही बहुब्रीही। ठीक है, तो बहुब्रीही को याद करने का ये हो गया एक अलग सा, जो भी आपको अच्छा लगे आप अपने से, लेकिन हम तो यही बोलेंगे। तो अड़गाही बहुब्रीही समास। तो अड़गाही समास में कोई पद भी प्रधान ना होवे है। ठीक है, तो अड़गाही समास में कोई भी प्रधान नहीं होता है। बहुब्रीही समास उसको कहलाता है। जौन समासिक शब्द के कोनो पद प्रधान न रहे, तो इनका जो है कोई भी पद प्रधान नहीं रहेगा, सभी पद मिलकर एक दूसरे अर्थ बनवे है, ओकरा के अड़गाही समास कहल जाए है। ठीक है, बहुब्रीही का अर्थ होता है किसी को सम्मानित करना। ठीक है, तो बहुब्रीही का अर्थ क्या होता है? बहुब्रीही। ठीक है, किसी दूसरे में वृद्धि कर देता है सम्मान का, तो उसे कहेंगे बहुब्रीही। तो सम्मानित करता है, किसी को सम्मानित करता है, अर्थात दो शब्दों के मेल से एक तीसरे शब्द का, ठीक है, दो शब्दों को जो है उसको सम्मानित करने के लिए तीसरा शब्द निकाल देता है। तो मेल से ही बहुब्रीही है, मतलब निकलता तीसरा अर्थ का निकलना ही बहुब्रीही है। दो शब्द से तीसरा अर्थ निकलता है उसे बहुब्रीही कहा जाएगा। अड़गाही यानी कि अड़गाही समास कहेंगे। अड़गाही यानी कि एक आगू वाला, हमेशा एक आगू रहेगा इसका शब्द। ठीक है, हमेशा एक आगू शब्द ये अर्थ निकालेगा। जैसे आप आम इमली बोलिएगा तो कोई आरू खट्टा बोल देगा। ठीक है, तो सीधा आम इमली का अर्थ ये निकाल दिया खट्टा। तो उसी तरह एक शब्द ये आगू रहेगा, इसीलिए अड़गाही इसको समास नाम दिया गया है। ठीक है, एक शब्द हमेशा आगू रहेगा तो अड़गाही। तो ये हो गया आपका। तो दो शब्द का जो है ये अलग ही अर्थ निकालता है। आगे जैसे है आपका पटतैर में चकर पानी। चकर पानी यानी कि हिंदी में बोलेंगे चक्र पानी। चकर पानी, जिसके हाथ में चक्र हो, मतलब जिसके पानी, हाथ मतलब हुआ पानी, पानी हाथ को पानी भी कहता है, तो जिसके हाथ में चक्र हो, तो यानी विष्णु। यानी ये जिसके हाथ में, जैसे आपका हो गया चक्र पानी, तो जिसके हाथ में चक्र हो, ये तो आपका निकल गया। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी जिसके हाथ में चक्र हो। लेकिन ये क्या किया, जिसके हाथ, जो पानी मतलब हाथ हुआ, चक्र मतलब चक्र हुआ, ये तो निकाल दिया, हाथ और चक्र ये दोनों निकाल दिया। लेकिन तीसरा आदमी क्या किया, इसका जो है अलगे अर्थ निकाल दिया, विष्णु। हाथ में चक्र हो, जिसके हाथ में चक्र हो, यानी कि हाथ और चक्र अगर कोई बोलेगा तो बोल देगा विष्णु। ठीक है, हाथ चक्र विष्णु। उसी तरह जैसे ये बोला आम, ये बोला इमली, ये बोल दिया खट्टा। उसी तरह ये बोला हाथ, ये बोला चक्र, ये बोल दिया विष्णु। तो एक शब्द में ये हो गया आपका, इसीलिए ये अलग ही अर्थ दे रहा है आपको। ठीक है, उसी प्रकार आपका है दशानन। 10 है आनन जिसका, यानी कि 10 यहाँ आपका है 10 आनन। 10 आनन है तो 10 यहाँ दिया है, और आनन यानी कि सिर, यानी कि यहाँ 10 आनन जैसे कोई बोलेगा 10 आनन यानी 10 सिर। 10 सिरों वाला हो गया आपका, यानी कोई भी बोल देगा 10 सिर 10 आनन, तो तीसरा आदमी बोलेगा रावण। ठीक है, इसी तरह आपका ये हो गया बहुब्रीही समास। यानी कि तीसरा ही अर्थ, जिस शब्द का आपका तीसरा अर्थ निकलता है दो शब्दों के मेल से। यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा, दो शब्द का मिलने के बाद जो है तीसरा अर्थ निकलता है। एक शब्द नहीं, दो शब्द हमेशा होना चाहिए, और ये तीसरा अर्थ निकालता है। तो और इसमें कोई पद प्रधान नहीं है। ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं होता है, तो इसको जो है अड़गाही समास कहेंगे। ये अड़गाही निकाल दिया, रावण अड़गाही। ठीक है, जैसे आपका पंकज, पंख आपका जो है नहीं है कोई प्रधान, पंख, तो पंख हो गया आपका कीचड़। आगे हो गया पंख, पंकज, तो कीचड़ में खिला हो गया, यानी कि कमल हो गया। ठीक है, खिलना, पंख अज, पंख अज यानी कि कीचड़ में खिला, तो बोलेगा कीचड़ में कौन खिलता है, तो कमल। नीलकंठ, नीलकंठ में हो गया नील, नील और कंठ, तो यहाँ आपका हो गया नीलकंठ, मतलब शंकर जी नीला है जिसका कंठ। तो तीसरा अर्थ निकाल रहा है, तो गोड़ गेवारी, गोंड गेवारी, जिसका बहुत अधिक पैर रहता है, यानी कि कीड़ा, गोंड गेवारी। उसी तरह हो गया आपका जैसे आगे क्या है, जैसे हो गया अनंत, तो अनंत जिसका अंत ना हो, ईश्वर। पतझड़, तो पतझड़ जैसे कोई बोलेगा पतझड़, पत्ता झड़ने वाला वृक्ष हो जाएगा आपका, लेकिन कोई बोलेगा मौसम। ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज जैसे आपका चतुर्भुज हो गया चार भुजा वाला, लेकिन कोई बोलेगा चतुर्भुज मतलब विष्णु। तो इसी तरह चार भुजाओं वाला।
विष्णु। उसी तरह पंचानन, तो पंचानन तो हो गया आपका ब्रह्मा, जिसका 5 सिर हो, पंचानन ब्रह्मा हो गया। उसी तरह दुशाला, एक खास चादर हो गया दुशाला, यानी कि चादर। 2 साला, कोई बोलेगा 2 साला है तो यहाँ, लेकिन तीसरा आदमी बोले दुशाला मतलब तो चादर होता है, यानी खास चादर। पीताम्बर, जिसका पीला हो अंबर, यानी वस्त्र, जिसका पीला वस्त्र हो, यानी विष्णु जी धारण करते हैं। तो ये सब अलग अर्थ निकालता है। जिसका पीला हो वस्त्र, ये तो एक उसका विग्रह हुआ, समासिक विग्रह, लेकिन उसका अलग अर्थ निकालने वाला को ही बहुव्रीहि कहेंगे। ठीक है, आपका बहुव्रीहि कंप्लीट हो गया। आगे देखिए नानुकुर समास या नए समास। ठीक है, नानुकर समास या नए समास। तो नए समास में क्या है, इसके बाद और एक समास है जो कि कर्मधारय है, पहले वही पढ़ना चाहिए, कोई बात नहीं। ऐसा समास जिससे नानुकुर नहीं का बोध होता है, नए समास कहते हैं। इसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। तो नए समास में नहीं का प्रयोग किया जाता है। जौन समासिक शब्द के दियल पद, जौन समासिक शब्द के दियल पद नए बतवे वाला रहे है, ओकरा नए समास कहल जाए है। दोसर शब्दे कहल जाए पारे कि जौन समासिक शब्द के पहिल पद नि बे नि बे नी नीर, ये सब रहे हैं। तो बे ने नीर बेकार जैसे होगा, ये आपका हो गया अब नए समास हो गया। नी मुहा आपका नए समास हो गया। जैसे नीर, निराकार, ये सब हो गया जिसका आकार नहीं हो, मतलब मत, ये सब भी आपका हो गया नए समास के अंतर्गत। तो ओकरा के नए समास कहल जाए है। जिस प्रकार अनगिनत, अन लगा है इसमें, अनगिनती, ये प्रत्यय सब लगा है इसमें। समासिक शब्द के पहले पद में प्रत्यय लगा। अनगिनती, अनगिनती जिसकी कोई गिनती ना हो, इसका अर्थ निकालिएगा तो न दिया है, जेकर कोनो गिनती न है। अनठेकान, जेकर कोनो ठेकान न है। ठीक है। अजोइग, अजोइग जे कोनो जोइग न है, मतलब जिसका कोई जोग ही नहीं है, योग्य नहीं है। अयोग्य, अयोग्य, अयोग्य है अजोइग, अजोइग यानी जो योग्य ना हो, जो कोनो योग्य नहीं हो उसे अयोग्य कहेंगे, अयोग्य कहेंगे। अयोग्य यानी जो कोनो योग्य न हो। अब देखिए बे से बना हुआ शब्द बेहिसाब, तो बेहिसाब से जेकर कोनो हिसाब न है, बेहिसाब हो गया बेलूरा। ठीक है, जेकर लुईर न है, बेलूरा हो गया। जेकर लुईर न है, बेलूरा हो गया। निफिक्रा, निफिक्रा जेकरा कोनो फिकिर ना है, तो निफिक्रा हो गया। निमुहिया, निमुहिया जेकर ठीन मुँह न है उसको निमुहिया कहेंगे, कम बोलने वाला। ठीक है, जेकर ठीन मुँह न है यानी कम बोलने वाला को निमुहिया बोलेंगे। तो न है, जेकर ठीन मुँह न है, कम बोलने वाला को निमुहिया कहेंगे। निफिकिर, जेकरा कोनो फिकिर न है, न लगा, निफिकिर नहीं लगा, न लगा। बेलूरा, जेकरा कोई लूर न है, बेलूरा। बेहिसाब, जेकरा कोई हिसाब नहीं है, जिसके पास बहुत बेहिसाब खर्च करता है जैसे, तो उसको बोलता है बेहिसाब खर्च, तो वही बोलेगा जिसका हिसाब नहीं है खर्चा का। उसी प्रकार हो गया आपका निर्लज, जेकरा लाजे ना हो तो निर्लजन कहबो। अचेत, जेकरा चेतले ना हो, अचेत हो, चेठा ना हो तो अचेत हो जाए। बेशरम, बेशरम, बेशरम हो गया आपका, जेकरा शर्मे ना हो तो ओकरा बेशर्मेन कहबो। तो ये हो गया आपका नए समास। बे लगा, अ लगा, नीर लगा, नी लगा, नी, बे, अन, अ, ये सब आपका देखें नए समास में। और नए समास में बिना, के बिना, ये सब आपका नए, के बिना, नीर, नर, नी, अ, बे, अन, ये सब आपका नए समास का उदाहरण है। इसमें प्रत्यय पहला शब्द ये हो जाएगा उदाहरण के लिए। ठीक है, आपने नए समास पढ़ा। अब देखिए कर्मधारय समास। तो कर्मधारय को पटतरिया समास का है बोलते हैं। ये कभी सोचे कर्मधारय को, जो है कर्मधारय का मतलब होता है कि उपमा, उपमेय, विशेष, विशेषण जहाँ रहेगा, यानी कि किसी का उदाहरण। जैसे चंद्रमा सा मुख, तो चंद्रमा का उदाहरण दे के ही बता रहा है चंद्रमा के समान मुख। तो उसी तरह पटतरिया किसी का पटतैर, यानी उदाहरण दे के बोलेगा। एक पुछिया समास, ठीक है, उसको पूछेगा उसके समान। आगे है ये वैसा समास जिसमें रूप गुण के तुलना अथवा समान बताई जाती हो, अर्थात जिस समासिक शब्द के दोनों पद
में उपमा उपमेय का संबंध होता है कर्मधारय समास कहलाता है। तो कर्मधारय समास विशेष विशेषण, ठीक है, विशेषण विशेष और ये आपका उपमा उपमेय, तो ये सब आपका प्रतर्या समास में हो जाएगा। तो प्रतर्या समास में अब देखिए इसका कुकुरमुहा, तो कुकुरमुहा में जैसे हो गया आपका कुकुर नियर मुँह, कुकर जैसन मुँह या कुकुर नियर मुँह हो गया। तो कुकुरमुहा। नील कमल, तो नीला कमल, नीला रंग के कमल, तो किस कलर का कमल होना चाहिए, नीला रंग के हो गया, ये प्रत्यय दिया है। उदाहरण एक दिया कि नील कमल लेके आओ, तो उदाहरण दिया नीला रंग का लेके आना, जो नीला पहले से देखा गया है उदाहरण देगा नीला कमल, ठीक है। चांदमुखी, तो चंद्रमुखी या चांदमुखी हो गया, चांद जैसा मुख वाली, चंद्रमुखी चांद जैसा मुंह वाली, ये हो गया चंद्रमुखी। मतलब प्रत्यय उपमा किसी का तुलना कर रहा है, मतलब कल्पना करके किसी के तुलना करना, कल्पना करना, किसी को एक दूसरे से जो है उसका उपमा बताना, उपमेय उपमा, और इसकी विशेषता बताना, ठीक है, विशेषण विशेषता, ये सब आपका कर्मधारय समास में आ जाएगा। जैसे बोल रहा है कुकुर मुँह, तो कुकुर जैसा मुँह, ये उदाहरण दिया कुकुर जैसा मुँह। अब देखिए दूमटिया, दूध मटिया, दूध का जो है माटी, दूधिया रंगे का माटी, दूध मटिया हो गया, यानी कि दूध मटिया आपका हो गया जैसे दूध के नियर माटी, जहाँ का मिट्टी दूध नियर हो, तो दूधिया रंग के माटी है जहाँ जहाँ दूधिया रंग के माटी है। कारी पानी, कारी पानी करिया रंगे के पानी, ठीक है जहाँ कारी पानी हो जाएगा आपका पतसुगी। अब ये पतसुगी पैत नियर सुगा, पतसुगी हो गया आपका प्रत्येक, नियर सुगा हो गया आपका नियर सुगा। तातल हेमाल, तातल हेमाल आपका हो गया गरम और ठंडा, तातल और हेमाल। बोक टेंगा, तो बोक टेंगा बोगला के नियर पैर है जिसका गोड़ है जेकर, बोक टेंगा हो गया आपका टेंग, जैसे कहते हैं नील गाय, नीला रंगे का गाय, ये हो गया आपका प्रतर्या समास यानी कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कमी पहला पद विशेषण तो तो कर्मधारय समास में कभी पहला पद विशेषण तो कभी दोनों पद विशेषण मिलते हैं। कर्मधारय समास के पद का कारक एक समान होते हैं, ठीक है, होने के कारण प्रतर्या समास के पद के कारक एक समान होने के कारण इसे एक पुछिया, एक समान, देखिए एक पुछिया क्यों कहता है इसको, एक समान, इसका जो पद का कारक एक समान होने के कारण एक पुछिया समास कहा जाता है, ठीक है। एक पुछिया भी इस बार दे देगा तो आप एक पुछिया प्रतर्या ये आप मार दीजिएगा, ठीक है। अब आपका समास जो है कंप्लीट हो गया। तो समास आपका यहीं ख़त्म होता है। समास बहुत बड़ा है और बढ़िया से इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका समास ख़त्म हो गया। थैंक यू फॉर वाचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिए। हम उसके लिए जो है बहुत ही आपका तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। आपका सुझाव का बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा। और आप अगर बीपीएससी के लिए और पेपर 3 आपका सहायक झारखंड सहायक आचार्य का पेपर 3 पेपर 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर 4 में आपका स्पेशल होना चाहिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी, तो आप मेरा चैनल को विजिट कर सकते हैं पेपर 4 वाले। और पेपर 3 तो आप सब का है, तो आप मेरा चैनल को विजिट करके आपका जो है इसमें पेपर 3 में जो है आपका चलेगा देश, मुद्रा, राजधानी आपका चल रहा है इधर। और अभी जो है पुस्तक आपका जो है पेपर 3 का जो हिसाब से अभी सहायक आचार्य हो गया, जैसे CGL हो गया जो भरे हैं, इसके लिए आपका बीपीएससी वाले जो भी भरे हैं बीपीएससी वाले को भी बता दीजिएगा। उसके लिए TRE 3.0 और 4.0 का भी इसमें तैयारी चल रहा है, ठीक है। तो आपका यहीं तक धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।